एमबी हटा दो और निष्पक्ष चुनाव कराए ना। बीजेपी आ जाए तो हमें ना काट लियो आप। कहता है इनके मन में कोई महापुरुषों के लिए कोई सम्मान नहीं है, ये केवल नौटंकी करते हैं, लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में वही लोग हैं जो बहुजन समाज को देखना ही नहीं चाहते कहीं पर। ये जो समाजवादी और भाजपा के लोग जो ये तिलमिला रहे हैं, इनकी तिलमिलाहट चुनाव की घोषणा होने दीजिए, ये कहीं नजर नहीं आएंगे। अगर ठप्पा चुनाव हो जाए ईमानदारी से तो बीजेपी सदियों से कबू नहीं आ सकता। हम उपस्थित हैं काशीराम स्मारक पे। मायावती जी ने आज काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद कांग्रेस और सपा पे तीखे निशाने छोड़ दिए। उन्होंने कहा ये सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करते हैं और दलितों का वोट काटते हैं। दलितों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या 27 में हाथी फिर से अपनी चाल वापस चल पाएगा, क्या फिर से 27 में बसपा शासन में आ सकती है। यहाँ तमाम हुजूम उमड़ा है, उस हुजूम से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी हलचल क्या है। जनता जान चुकी है, कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं चलेगी। जो वो झूठे वादे करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, अब जनता बरगलाने वाली नहीं है और इसका परिणाम अभी आपको पंचायत चुनाव में भी दिखाई देगा और 2027 के विधानसभा के चुनाव में आपको दिखाई देगा। आज बहुजन समाज भाजपा है शासन सत्ता में। आप देखिए कितना जाति शोषण हो रहा, कितना अत्याचार हो रहा। अभी यही लखनऊ में दुबग्गा में होली के दिन एक बहुजन समाज के जो का युवक है उसको चाकुओं से गोद गोद के मार दिया गया है। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये हाल है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो इस शासन सत्ता में आएंगे बहुजन समाज का भला करेंगे। महिला होने के नाते लखनऊ में भी महिलाओं के लिए कैसा माहौल? उस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा सा है दिक्कत। थोड़ा क्या दिक्कत है? सेफ्टी रिगार्डिंग, जैसे हम लोग रात में नहीं निकल सकते, कमेंट्स वगैरह होती ही रहती है और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जैसे अभी साइड से निकल के कोई लड़का कमेंट कर गया, हम वो फिर सारी दिक्कतें नहीं बता पाते ना किसी से। तो वर्तमान सरकार है वो कहते हैं कानून व्यवस्था हमारी सबसे अच्छी है, हम अगर हमारे पास शिकायत है तुरंत इनकाउंटर कर देते हैं। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, हम नहीं मानते इस चीज को। कानून व्यवस्था ठीक ही नहीं है। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं बताइए। चार महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं को हम बताते कहाँ सुरक्षित हैं बताओ। क्या हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा, फेंक दिया जा रहा, इधर रेप करके उधर फेंक दिया जा रहा, जला दिया जा रहा, जिंदा। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? योगी जी तो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है, भाजपा सरकार जो है तुरंत गोली मार देती है या प्रदेश से बाहर कर देती है। हाँ, गोली मारी जाती, उनको मारी जाती है जो मुजरिम नहीं है। जो मुजरिम है उनको तो प्रशासन बैठा है उनके साथ में, गोली उनको लगती है जो मुजरिम नहीं है। बाकी तो प्रशासन है जो मुजरिम नहीं है उनके साथ में। देखिए, बाबा साहब अगर नहीं होते ना तो कल्पना नहीं की जा सकती है कि आज का माहौल कैसा होता। आज का माहौल मतलब कल्पना के बिल्कुल परे होता, क्योंकि खासकर महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना सब कुछ किया है। खासकर महिलाओं के लिए इतने आरक्षण, इतने मतलब अधिकार दिए हैं। हम लोगों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, सांस लेने की भी मतलब इजाजत नहीं थी। सांस लेने की इजाजत ना होने के बावजूद आज हम फ्रीडम से घूम रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपने हर अधिकार के लिए अधिकार पे अपना हक जता रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। तो ये सब चीजें सब उन्हीं की देन है। देश में सबसे बड़ी बात जो बेईमानी है, घूसखोरी है, जिसपे बीजेपी को काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। बीजेपी इसमें पूरी तरह से फेल है। देश में ये महापुरुषों के विचारों को लागू होना चाहिए था, ईमानदारी से काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जो बुद्ध के विचार थे, जो मानवर काशीराम जी के विचार थे, ये जो बहन जी ने भी जो लॉर्डर लाया था, जो कि शासन पर और प्रशासन पर थोड़ा शिकंजा कसे थे, उस पर ये पूरा फेल है। इसलिए कि 2027 में परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो 2014 से जो हमारे समाज में अन्याय और अत्याचार, बलात्कार, डकैतियां, लूटपाट जो हो रहे हैं, वो सिर्फ बहन जी के शासनकाल में रोकी जा सकती। बाकी दूसरा कोई ऐसा शासन नहीं है जो इस कार्यक्रम को रोक सके, इस कार्यक्रम को रोक सके। देखिए, 7 से 12 तक जब बहन जी की सरकार थी तो वैसे भी चीजें मतलब इतना हम ये नहीं कहते कि उनकी अच्छी थी उनकी बुरी थी, हम किसी का कंपैरिजन करने नहीं आए यहाँ पे। लेकिन जो आज़ादी मुझे वहाँ पे मिली थी वो आज़ादी मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं। आज के टाइम में कल के टाइम में बहुत डिफरेंस है। ऐसा कुछ समाज में जो आपने फेस किया? देखिए, समाज में हमने
फेस तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती। मैं अपने गांव का बताती हूँ कि हमारे वहाँ जाति भेदभाव बहुत है। मतलब जो ठाकुर हैं वो जब हमारी इनका मोदी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने खुलेआम हम लोगों को अब्यूज किया बहुत सारा कि मायावती हार गई, बहन जी हार गई। तो कह सकते हैं कि उनका डोमिनेशन ज़्यादा है हमारे वहाँ। तो अगर बीएसपी गवर्नमेंट रहती या कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कास्ट को लेके कोई भेदभाव ना हो तो वो ज़्यादा बेटर है। हम समझते बहन जी से बढ़िया शासक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आज इसी मानव काशीराम पार्क को सपा सरकार में कहा जाता था इसको अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे। यदि मान लीजिए यदि अस्पताल स्कूल बन गया होता तो क्या समाज यहाँ दर्शन करने आ पाता? है कोई मंदिर मस्जिद आपके पास, गुरुद्वारा? कम से कम माँ बहन जी की मेहरबानी से ही आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की जगह पर बैठने के लिए बजाय हम मानव साहब का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पार्क हमें मुहैया करा बहन जी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग जब देश में चारों तरफ से उठी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग उनको भारत रत्न देने के खिलाफ थे। लेकिन इस देश में माननीय मसीहा काशीराम साहब ने जब आंदोलन छेड़ा और मंडल कमीशन की मांग को लेकर के जब वो आगे बढ़े और जब बसपा के सांसद जीत करके गए और बीपी सिंह ने ये के सामने प्रस्ताव रखा कि नंबर 1 पर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करोगे, देश में मंडल कमीशन लागू करोगे, SC/ST एक्ट लागू करोगे, इस तरह के तमाम मांगों को लेकर के माननीय कांशीराम साहब ने आंदोलन छेड़ा था, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाकर के भारत रत्न मिला था। भारत रत्न ये इन लोगों की चाल होती है कि जो बहुजन समाज के जो नेता हैं या महापुरुष हैं, जो हमारे नायक हैं, उनको उनकी जयंती मना के लोक लुभावन बातें कर ले। तो लेकिन बहुजन समाज को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी नेता पर विश्वास करना चाहिए। और हमारे समाज के भी बहुत सारे दोस्त दलाल से मान्यवर साहब जिनको चमचा कहा करते थे कि जो चमचा अगर भिगोने में पड़ जाए तो वो भिगोना खाली कर देता है, तो उसी तरह हमारे समाज में भी कुछ चमचे हैं, कुछ दलाल हैं जो बहुजन समाज पार्टी को खोखला करे हैं और उसको इस तरह की दशा में लाने की जिम्मेदार वही लोग हैं। अगर उन्होंने गद्दारी नहीं करी होती समाज के लोगों ने तो आज भी हम हुक्मरान होते और आज भी हम शासन सत्ता में होते। हमारे पुरखे ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद हमारे समाज में बहुत सारे लोग चमचे पैदा होंगे जो समाज को तोड़ने और मरोड़ने का काम करेंगे और विखंडित करने का काम करेंगे। समाज उनको पहचान चुका है कि चमचे कौन हैं और समाज पहचान करके आगे आने वाले समय में उस पर सुधार करके फिर बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाएगा समाज। इतना कीमती अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया है, तो हम उसका सही इस्तेमाल क्यों ना करें? हम दारू मुर्गा मीट मछली में हम क्यों बिके, हम क्यों साड़ी में बिक जाए? तो अगर हम चाहते हैं अगर हम ऐसे बिकाऊ लोगों को चुनेंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमें सशक्त लोगों की जरूरत है, अपने वोट को सही जगह दें जो हमारे दुख सुख में हमारे हक अधिकार के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग इतने अच्छे होते या कांग्रेस वाले इतने अच्छे सोच के होते तो जब तक माननीय मसीहा कांशीराम साहब जिंदा थे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जिंदा थे, तो उनके जीते जी जो है भारत रत्न दे दिए होते। इसलिए कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहते तो दे दिए होते। लेकिन ये सरासर जो है गुमराह करने की बात है। अब जानते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका वोट बैंक काम खत्म हो गया। आज के डेट में पूरे प्रदेश में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, तमाम दबे कुचले समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ लग चुके हैं और सरकार बनेगी। इन लोगों का झूठ साथ नहीं चलने वाला। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी कहते हैं मैंने पीडीए बनाया, PDA, और इसका भी जस्ट कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि PDA का मतलब बहुजन समाज। तो मैं ये मानकर चलता हूँ और सभी समाज के लोगों को बताता हूँ, आपके सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि PDA का मतलब बहुजन समाज ही है और बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी उस विचारधारा पर चलने वाली है।
अखिलेश यादव की जो सपा पार्टी है वो समाजवादी पार्टी विचारधारा पर चलती थी, लेकिन आज वो विचारधारा कहीं नहीं है। तो जब समाजवादी विचारधारा कहीं नहीं है तो उस पार्टी को भी मिटा दिया जाए और बहुजन विचारधारा की जो बात करते हैं तो बहुजन विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में मिलेगी। इसीलिए सभी समाज से मेरी अपील है और समस्त देशवासियों से अपील है कि बहुजन विचारधारा को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कीजिए। देखो, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, मान्यवर काशीराम साहब पहले 85% करके चले गए थे, अब उसे पीडीए कहां से निकाल लिया। और मैं तो ये कहता हूं कि माननीय अखिलेश जी को कि नेताजी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले मान्यवर काशीराम जी थे, चाहे 89 का चुनाव रहा हो चाहे 93 का रहा हो, तो उनके चरणों पे चलना चाहिए, उनके पसीनों पे चलना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के साथ आके खड़े हो, कंधे से कंधे मिला करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। जो समाजवादी पार्टी है, पीडीए है, ये केवल अपने निजी स्वार्थ के खातिर और गुमराह करना चाहती है। लेकिन जो युवा है या जो भी हमारे मानवर कांसीराम साहब को मानने वाला एक व्यक्ति किसी भी समाज किसी भी धर्म का है, वो कतई भी पीडीए और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का ये जो बहकाने वाला जो चल रहा है, कतई भी बहकने वाला नहीं। और आज वो नौटंकी कर रहे हैं कि मानवर कांसीराम साहब को याद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार आई थी तो मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस के में जो छुट्टी होती थी उन्होंने कैंसिल कर दी। शहरी ग्रामीण योजना, शहरी योजना थी जो मानवर कांसीराम के बहन जी ने बनाई थी कि गरीब भी 3 खंड के मकान में रहे, उसको समाप्त कर दिया मानवर साहब। और हमारे दलित महापुरुषों के नाम पर जो अथॉरिटी बनाए थे, जिला बनाए थे, मंडल बनाए थे, अस्पताल यूनिवर्सिटियां बनाई थी, उनको समाप्त कर दिया, उनका नाम बदल दिया। अगर इनके मन में सच्ची श्रद्धा होती तो इनके पास कोई सम्मान रहता। इनके मन में कोई महापुरुषों के लिए कोई सम्मान नहीं है, ये केवल नौटंकी करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्योंकि यूपी में मुकाबला नहीं है बसपा का, केवल सपा और भाजपा का है, क्या कहें? अब अगर हम इस पर बात करेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में है कौन लोग? मेन स्ट्रीम मीडिया में वही लोग हैं जो बहुजन समाज को देखना ही नहीं चाहते कहीं पर। बहुजन समाज को जब मान्यवर साहब कांसीराम जी इस देश में साइकिल पर बैठकर संघर्ष कर रहे थे तब उन लोगों को मान्यवर साहब नहीं दिखे। और मान्यवर साहब इनका संघर्ष अगर ना होता 4 बार मुख्यमंत्री हमारी पार्टी कैसे बन जाती है, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी हमारी, और ये इनके संघर्षों की बदौलत हुआ। तो ये तो उनकी, अगर हम मीडिया वालों की माने, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों की अगर बात मानते तो बहुजन समाज पार्टी कहीं थी ही नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया। तो इस तरीके से तो ऐसा माना जाता है और ऐसा माना जा सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर एक बहुत जोर तमाचा है कि बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया। और आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज में कोई ताकत नहीं, बहुजन समाज में एकजुटता नहीं, बहुजन समाज में कोई क्षमता नहीं। अरे कहने से पहले आप लोग अपना चेहरा आईने में देखिए कि आप लोगों के अंदर क्या निष्पक्षता है। आप लोग जाति के नाम पर, आप लोग धर्म के नाम पर अपने समाज वालों को, अपने जाति वालों को सिर्फ दिखाते हैं। ये कोई निष्पक्षता नहीं हुई, पत्रकारिता नहीं है। ये हम तो मानते हैं वो प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं। ये जो समाजवादी और भाजपा के लोग जो ये तिलमिला रहे हैं, इनकी तिलमिलाहट चुनाव की घोषणा होने दीजिए, ये कहीं नजर नहीं आएंगे। तो कहाँ कमी रह जा रही है जो दलित युवा बहक जाता है? हम 500 पे बिक जा रहे हैं, कमी कोई नहीं है। सबकी सोच वहां तक रहती है, जब तक वोट डालने नहीं जाता तब तक हमें हाथी दिखाई देता है। जहां 500 रुपये रात घर में पहुंच गए, साड़ी पहुंच गए, ब्लाउज पहुंच गए, हम बिक जाते हैं। लोग कहते हैं वोट बिकता है, बिकता नहीं है सर। हमारा वोट हमारी रामपुरा नगर पंचायत है, वहाँ से हमारे समाज का एक व्यक्ति था सूरजपाल, वो 250 वोट से जीता, सरेआम जीता, और हम लोगों ने उस पर सब कुछ किया। और घनश्याम अनुराग ने जबरदस्ती गायत्री वर्मा को अब शपथ पत्र दिलवाया। तो आप कह रहे हैं कि धांधली चल रही है? धांधली तो सरेआम धांधली चल रही है। अगर उनकी दम है बिजली पालन की तो निष्पक्ष चुनाव करा दे, एमबी हटा दो और निष्पक्ष चुनाव कराए ना। बीजेपी आ जाए तो हमें नाक काट लियो आप। कभी भी निष्पक्ष चुनाव होते ही नहीं है। बिजली पालन की ईमानदारी से कोई बड़ा निष्पक्षता से करे। अगर ठप्पा चुनाव हो जाए ईमानदारी से तो बीजेपी सदियों से कभी नहीं आ सका। हम सिर्फ अपने समाज से, बहुजनों से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप आने वाले वक्त में अपना हित देखिए, अपनी बहन बेटों देखिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का हित देखिए। यदि आपको दिखता है कि आगे वाली पीढ़ी में यदि सरकारें आती रहे तो क्या मेरा भविष्य उज्जवल है, यदि उज्जवल है तो आप वहां बिक जाइए, कोई आपत्ति नहीं। यदि आपको लगता है कि मेरा भविष्य, मेरा परिवार, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो बहन जी के साथ आइए। अंतिम मेरा निर्णय यही है, सबसे अपील है कि अपना वोट जीते, हमेशा जिंदगी भर वोट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए।
वोट आएगा, बस ईवीएम मशीन बंद हो जाए, वोट आएगा, फुल सपोर्ट रहेगा। तो आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से सरकार नहीं हाँ, ईवीएम की वजह से सरकार नहीं बन पा रही, क्योंकि चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही, खुलेआम चोरी करते हैं। ईवीएम हटाओ, निष्पक्षता से चुनाव कराओ, अरे पता चले औकात किसकी के, सपा की है कि बसपा की है कि भाजपा की है। तो कांसीराम साहब का नारा आज चरितार्थ हो रहा है कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो ये सोती कौम को जगाने वाले अगर इस देश में कोई है तो मानव मसीहा कांसीराम साहब से कोई दूसरा नहीं था। इसलिए हम लोग कांसीराम साहब का हम लोगों के प्रति आजीवन हम लोग ऋणी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां ऋणी रहेंगे, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, या सभी समाज के लोग जो दबे कुचे वंचित, कहा जाता है कि अंधे गूंगे बहरों को कान देने वाले, जुबान देने वाले के मानव मसीहा कांसीराम साहब थे। ऐसा नेता इस सदी में, इस देश की तो छोड़िए, इस सदी में दूसरा कोई पैदा नहीं होगा जिसका नाम मानव कांसीराम साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी। जैसा कि आपने देखा, किसी ने कहा कि वोट 500 में बिक जाता है, कोई साड़ियों पे वोट दे देता है, और कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी है। समाज कहीं नहीं जा रहा, वोट ईवीएम से जा रहा है। आज कांसीराम की जयंती पर हम मौजूद थे कांसीराम स्मारक स्थल पे। हमारे साथ है मनीष, मैं अंकित मिश्रा। आप देखते रहिए प्रत्यक्षदर्शी समाचार।